आज हम बात कर लेते हैं प्रतिशतता के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परसेंटेज। प्रतिशतता क्या होती है और प्रतिशतता से संबंधित कुछ सवाल जो हैं, एक दो सवाल हम हल करवाएंगे, बाकी बाद में हम हल करवाते रहेंगे। जैसे ही हमारी ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी टॉपिक वाइज, उसके बाद हम एक तरफ से सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हल करवाना शुरू कर देंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। आपको जो भी मैं वीडियो क्लासेस दे रहा हूँ वो निरंतर मिलती रहेंगी। आप उसका नोट्स बनाते रहिएगा, आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं प्रतिशतता, या फिर कहें कि प्रतिशत जो है, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत की अगर हम बात कर लें तो प्रतिशत दो शब्दों में से मिलकर बनता है। देखते हैं, प्रतिशतता जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्या? प्रतिशत है ना। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक होता है प्रति और दूसरा होता है शत। अच्छा, यहाँ पर दोनों के अर्थ भी मैंने अलग अलग बताए हैं, देख लीजिएगा। प्रति शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक, जिसे कहा जाता है ना प्रतिदिन। क्या? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? रोज, यानी प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन हो जाता है। प्रति शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है? 100। कहते हैं ना 100%, यानी 100% सही है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम देख लेते हैं आगे, इसको अगर कहेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रतिशत से अभिप्राय है, प्रतिशत से अभिप्राय है कि कोई राशि प्रत्येक 100 में कितनी है, या वह राशि 100 का कौन सा भाग है। ध्यान से समझिएगा। प्रतिशत से क्या अभिप्राय है कि कोई जो राशि है प्रत्येक 100 में कितनी है, यानी 100 का कितना है या फिर 100 का कितना है, यानी वही चीज़ है। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसको एक दो बार समझिएगा और पूरी क्लास को फिर से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। प्रतिशत से अभिप्राय है कि कोई राशि प्रत्येक 100 में कितना है, कितनी है, या 100 का कितना भाग है, या कौन सा भाग है। क्लियर हो गया। अब यहाँ से संबंधित मैं दो प्रश्न बताता हूँ। जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पर मैंने दो प्रश्न लिखे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है हमारे पास 600, आपसे पूछा जाए 600 का 40% क्या होगा, तो इस तरीके के सवाल कैसे हल करेंगे। चलिए हम यहाँ पर आपको ये सवाल बता देते हैं। अच्छा, अभी प्रतिशत से संबंधित मैं दो तीन सवाल और बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही टाइप के दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन अलग टाइप का है तो उसे कैसे आप हल करेंगे, तो वो जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वो हम अगली क्लास में बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, 600 का 40%। तो यहाँ पर 600 लिख लिया, जहाँ पर का लिखा है वहाँ पे हमने गुणा लगाया, का मतलब गुणा हमने कर दिया, और यहाँ पर 40 लिखा है तो 40 लिख लिया। प्रतिशत को जब हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है। इस प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो यहाँ बटे में 100 लग जाता है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो इतना कर लेंगे, समझ में आ गया ना। 600 था, 600 लिखा, का के स्थान पर हमने गुणा का निशान लगाया, 40 लिखा, और प्रतिशत की जगह पर हमने 100 लिखा। कन्फ्यूजन तो नहीं है कोई। अब यहाँ पर हल कर लीजिए। 2 जीरो यहाँ से हैं तो 2 जीरो यहाँ से ये कट जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब कितना बचा ऊपर? 40 गुणे 6, इतना बचा, गुणा कर दीजिए। 6 चौके कितना होता है? 24, एक जीरो है, जीरो लगा दिया, तो कितना आ गया? 600 का 40% क्या होगा, तो 240 हो जाएगा। 600 का 40% 240 हो जाएगा, 2 है, ध्यान रखिएगा, 240 हो जाएगा। चाहो तो इसको लिख भी सकते हो, 600 का 40% क्या हो जाएगा? 240 होगा। इस तरीके से किसी भी संख्या का जो आपसे पूछा जाए बता सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, बाकी जो अलग टाइप वाले क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में हल करवाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं 900 का 75%। मुझे लगता है आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को आप रोकिए और इसे हल करिए, फिर देखिए कि आपका जो उत्तर आता है मैं बता रहा हूँ वही आ रहा है या फिर कुछ अलग आ रहा है।
क्योंकि जो मैंने अभी बताया है आपको उस हिसाब से करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम फिर भी बता देते हैं, लेकिन वीडियो को आप रोक कर करिएगा, क्योंकि हम रुकेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 900 हो गया, गुणा के स्थान पर ये का के स्थान पर हमने गुणा लगाया, 75 है तो 75 लिखा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, कन्फ्यूजन तो नहीं कोई। यहाँ से ये कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब 75 गुणे 9 कर दीजिए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 × 5 = 45 का होता है 5, कैरी कितना आया 4, और 7 × 9 = 63 होता है, 63 और 4 क्या हो जाएगा 67, कितना आ गया 675। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर यहाँ पर क्योंकि देखिए दोनों संख्या हमने जो लिखी थी दोनों में लास्ट में 0 था, और अगर मान लिया कोई अन्य सवाल आपसे पूछ लिया जाए, अगर यहाँ पर एक सवाल हम और समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए जैसे मान लिया लिखा हुआ है 175 का 20% क्या होगा, तब आप क्या बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 0 काटने का कोई विकल्प नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 175 गुणा के स्थान पर गुणा, फिर 20% को हटाया 100 कर दिया, ठीक। इससे ये 0 कट गया। अब ऊपर का गुणा कर लीजिए, तो 2 × 5 = 10 का 0, 2 × 5 = 10 का 0, 1 हासिल आया, 2 × 7 = 14, 1 × 15 का 5, कैरी आया 1, 2 × 1 = 2 और 1 हासिल 3, बटे कर देंगे 10 है तो 10। अब 0 से 0 कट गया, बराबर कितना आ गया 35। तो 175 का 20% होगा कितना होगा 35 हो जाएगा। तो अब तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने जो सवाल आपको बताए हैं दोनों, उसमें दोनों में 0 था तो 100 से डायरेक्ट कट जा रहा था, लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो 1 0 तो कट जाएगा। जो नहीं कटेगा, अगर अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे ना काटते तो पूरा हल करते तो 1 0 यहाँ पर और बढ़ जाता ना, तब कितना आता, तब 3500 बटे 100 आता, तो 0 से 0 दोनों 0 कट जाते, तब 35 आ जाता है। अगर दोनों में 0 नहीं आ रहा है तब हल करिएगा, पॉइंट लग जाएगा, उतना आ जाएगा फिर, ठीक है। उस टाइप के जब भी आगे हम क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको समझा देंगे, उसके लिए आप चिंता ना करिएगा। तो ये हमारा जो प्रतिशत से संबंधित क्लास थी। मुझे लगता है आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आ रही हैं। कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी के मैंने बहुत सारे वीडियो क्लासेस अपलोड की हैं, उनकी सबकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज़रूर उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।